नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं, ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जिनका माशरे पर गैर मामूली असर होता है। मिसाल के तौर पर वो माशरे के लिए बहुत ही माविन साबित होते हैं, मददगार साबित होते हैं और माशरे की रहनुमाई करने में वो कोई कसर बाकी नहीं रखते। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मरकज़ी हुकूमतें हों या रियासती हुकूमतें, वो स्कीमात शुरू करती हैं और किस तरह उन स्कीमात से इस्तेफ़ादा किया जाता है। लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते कि सरकारी स्कीमात से किस तरह इस्तेफ़ादा किया जाए, किस तरह फ़ायदा हासिल किया जाए और कैसे उसे इस्तेमाल में लाया जाए। तो बहरहाल, जहाँ तक हमारे प्रोग्राम का सवाल है और जैसा कि मैंने कहा है कि गैर मामूली शख्सियात को हम मदऊ करते हैं, उनमें उलमा मशाइखीन होते हैं, सियासतदान होते हैं, समाजी जहदकार होते हैं और इंसानी हुकूक के जहदकार होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं और साइंटिस्ट भी होते हैं। तो बहरहाल, कहने का मतलब ये है कि आज जो शख्सियत हमारे दरमियान है, वो कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन माशरे की खिदमत में वो किसी से पीछे भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब मोहम्मद अब्दुल मोईद साहब की, जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं तेलंगाना मी सेवा फेडरेशन के। और आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने जनाब मोईद की खिदमत हासिल की थी ताकि आपकी रहनुमाई की जा सके कि किस तरह राशन कार्ड्स बनाया जाए, किस तरह आधार कार्ड बनाया जाए, किस तरह दूसरे जो अहम दस्तावेज़ात होती हैं वो बनाई जा सकें, मिसाल के तौर पर पासपोर्ट वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि नाज़रीन, आज सबसे अहम जो मसला छिड़ा हुआ है वो है राशन कार्ड। और राशन कार्ड फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिया जाता है और देना भी लाजमी है। लेकिन हमारी रियासत तेलंगाना में जहाँ तक राशन कार्ड गिरंदों या राशन कार्ड होल्डर्स की तादाद का सवाल है, तकरीबन 90 लाख राशन कार्ड होल्डर्स है और आप देखेंगे कि हर चीज़ के लिए राशन कार्ड बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आप आरोग्यश्री कार्ड हासिल करना है तो आपको राशन कार्ड आपके पास होना पड़ेगा। इसी तरह पासपोर्ट के लिए अगर आप जाते हैं तो राशन कार्ड आपके पास लाजिम रहना चाहिए। तो राशन कार्ड बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है आपकी ज़िंदगी में। तो बहरहाल, हम खैर मकदम करते हैं जनाब अब्दुल मोईद साहब का। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी। तो बहरहाल, मोईद साहब मोहताज तारुफ भी नहीं है, लेकिन आज जैसा कि मैंने कहा है कि राशन कार्ड के बारे में, आरोग्यश्री कार्ड के बारे में और आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में हम बात करेंगे। तो मोईद साहब, आप ये बताइए कि आरोग्यश्री कार्ड जो है वो क्या है और उससे क्या फ़वाइद लोगों को मिलते हैं? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से अभी 2 हेल्थ कार्ड जारी किए जा रहे हैं। सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत कार्ड है और स्टेट गवर्नमेंट का आरोग्यश्री हेल्थ कार्ड है। अब ये आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपये तक का हेल्थ स्कीम के तहत दिया जा रहा है। अब इसके लिए अगर ओवरऑल अगर देखें, पूरा तेलंगाना में 90 लाख वो राशन कार्ड मौजूद हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 27 लाख रेशन कार्ड होल्डर्स को आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हेल्थ बेनिफिट दिए जा रहे हैं। बाकी के जो 63 लाख वो रेशन कार्ड है वो आरोग्यश्री के तहत स्टेट गवर्नमेंट से दिए जा रहे हैं। अब ये लास्ट 1 महीने से ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। अब आयुष्मान हेल्थ कार्ड होने के लिए, आपको अगर पाने के लिए आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड होना लाजिम है। फूड सिक्योरिटी कार्ड यानी अभी आप हाल फिलहाल में राशन लेना कंपलसरी है। कई लोग के पास ये पुराना राशन कार्ड भी है जो अभी इन एलिजिबल है, लेकिन अभी जो राशन कार्ड ले रहे हैं वो लोग इस स्कीम के तहत वो एलिजिबिलिटी पाएंगे। उसके लिए आयुष्मान हेल्थ कार्ड के लिए आप अपने करीबी CSC सेंटर या मी सेवा सेंटर जा सकते हैं। आप जाकर राशन कार्ड में जितने भी लोग के नाम हैं वो सब लोग एक साथ जाना है, वहाँ पर जाकर आपका EKYC करवाना है। आयुष्मान कार्ड के तहत आपको इमीडिएट आपको जो आयुष्मान हेल्थ कार्ड है वो जनरेट किया जा रहा है और आपको जब का जब कार्ड दिया जा रहा है। ये पहला है ये आयुष्मान भारत कार्ड। नेक्स्ट जो है, स्टेट गवर्नमेंट के जानिब से आपको आरोग्यश्री कार्ड दिया जा रहा है। अभी फिल वक्त आरोग्यश्री कार्ड के लिए आप फिर से आपके जितने भी जो फैमिली मेम्बर्स है, जो राशन कार्ड में जितनों के भी नाम हैं, वो सब लोग अपने करीबी मी सेवा सेंटर या CSC सेंटर जाइए और आपका EKYC करवाइए। अब इसका प्रोसीजर ये है, आप पहले आपका फैमिली मेम्बर्स लोकल सेंटर पे जाइए। आप जाने के बाद
आधार कार्ड के ऊपर अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आपका सबसे पहले राशन कार्ड नंबर वो एंट्री किया जाएगा। उसके बाद आपका वो इंडिविजुअल जो मेंबर्स है उनका आधार नंबर वो एंट्री किया जाएगा। एंट्री करने के बाद आपके जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो उस पर एक OTP जाएगा। OTP बोलने के बाद आपका eKYC कंप्लीट होगा। और ये स्टेट गवर्नमेंट के कार्ड जो आरोग्यश्री कार्ड है वो आपको इंस्टेंट कार्ड नहीं है। अभी पब्लिक में यही कन्फ्यूजन है, थोड़े लोग के पास जानकारी ये नहीं है कि वो लोग आयुष्मान भारत कार्ड बनवा रहे हैं या आरोग्यश्री कार्ड बनवा रहे हैं। जो कोई भी ये आयुष्मान कार्ड ये बनवा रहे हैं वो उनको इंस्टेंट कार्ड आ रहा है। जो आरोग्यश्री कार्ड बनवा रहे हैं उनको 15 से 20 दिन के बाद उनके फ़ोन पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उनके फ़ोन पर एक लिंक दी जा रही है जिससे वो अपना वो आरोग्यश्री कार्ड डाउनलोड कर सकें। और लास्ट 2019 के बाद से नए रेशन कार्ड जो ये बनाने का सिलसिला बंद हो चुका है। और अभी भी ये अफवाह मार्केट में बहुत गर्म है कि नए राशन कार्ड बनवा रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई भी नोटिफिकेशन आया नहीं है। और 2017 के बाद जितने भी लोग अपना नेम इंक्लूड करने के लिए या नेम करेक्शन करने के लिए फूड सिक्योरिटी कार्ड में अप्लाई किए हैं, अभी तक वो लोग का ना कुछ करेक्शन हुआ है ना कुछ नेम इंक्लूड हुआ है। वो लोग भी ये आयुष्मान भारत कार्ड या आरोग्यश्री कार्ड लेने में ये महरूम है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक आरोग्यश्री कार्ड का सवाल है तो उसके ज़रिए आप 5 लाख रुपए तक के इलाज करवा सकते हैं। ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि ओपन हार्ट सर्जरी है या दिल के दूसरे अमराज हैं उसका भी इलाज इसके ज़रिए किया जाता है। और गरीब आदमी का जहाँ तक बात है, अगर हार्ट सर्जरी की बात आती है तो वो कहाँ से लाएगा ये सोचने की बात होती है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि 2007 में डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की हुकूमत ने, यानी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी, उन्होंने आरोग्यश्री स्कीम शुरू की थी और जिसका सिलसिला अब तक जारी है। और इससे कई लोगों को, मैं समझता हूँ कि लाखों लोगों को इस्तेफादा करने का मौका भी मिला है। लेकिन जहाँ तक मोहित साहब का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं तेलंगाना मी सेवा फेडरेशन के और वो इन स्कीमात पर गहरी नज़र रखते हैं। तो हम सवाल ये करते हैं कि जो आरोग्यश्री कार्ड है या फिर आप देखेंगे कि आयुष्मान कार्ड है उसके लिए अहल कौन है? मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं होगा तो क्या वो इसका अहल होगा? अगर राशन कार्ड नहीं है तो बिल्कुल वो अहल होगा। राशन कार्ड होना बेहद ज़रूरी है। बगैर राशन कार्ड के आपको ना आयुष्मान भारत कार्ड आएगा ना आरोग्यश्री कार्ड आएगा। अच्छा। लेकिन अभी मार्केट में ये देखा जा रहा है कि थोड़े फ्रॉड लोग जो बैठे हुए हैं वो लोग बोल रहे हैं कि बगैर राशन कार्ड के भी एक कार्ड जनरेट करके दे रहे हैं, उसका नाम है आभा कार्ड। आभा कार्ड इन द सेंस वो खाली आपके मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, आप एक डेटाबेस के तहत मेंटेन करने के लिए वो आभा कार्ड काम आएगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, वो आभा कार्ड अगर आपके पास है, अगर आप हॉस्पिटल आप जाएंगे वो दिन, फॉर एग्जांपल आज 2 अक्टूबर है, आज आपको ये बुखार है और आप जा रहे हैं वो हॉस्पिटल को, वहाँ जाने के बाद आपका आभा कार्ड देना पड़ेगा। और वहाँ पर आभा कार्ड में आपके रिकॉर्ड के तहत खाली ये दर्ज किया जाएगा कि 2 अक्टूबर को आपको ये बुखार आया है जी। अब जो अमाउंट देने का है आपको अमाउंट देना लाजिम है। खाली आपका रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वो आभा कार्ड दिया जा रहा है। और एक 6 महीने के बाद फिर से आपको कुछ खांसी बुखार फिर से आ गया, फिर से अगर आप आभा कार्ड लेके जाएंगे आप, उसके बाद फिर वो डेट और वो टाइम पर आपको कौन सी बीमारी है खाली उसको दर्ज किया जाएगा, खाली एंट्री किया जाता है। और वो डेटाबेस के लिए वो आभा कार्ड काम आता है। वो सरासर वो हेल्थ कार्ड नहीं है, खाली आपको हेल्थ का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वो डेटाबेस के तहत वो काम आ रहा है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आरोग्यश्री हो या फिर आयुष्मान भारत कार्ड हो, इसके लिए कौन अहल है? वो जिसके पास भी वो रेशन कार्ड नहीं है वो लोग इसके इनएलिजिबल हैं। अच्छा। तो रेशन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी देखा जा रहा है कि अभी जो eKYC करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक राशन कार्ड में 5 से 6 नाम है। ओके, थोड़े लोग बिस्तर पे हैं या थोड़े लोग इल हेल्थ है या कहीं बाहर ये ममालिक में है, वो लोग को भी यहाँ पर आकर eKYC करवाना ज़रूरी है, नहीं तो वो लोग भी इस कार्ड से ये महरूम होंगे।
तो बहरहाल हर तरफ आपको केवाईसी कराना ज़रूरी होता है। बेहद ज़रूरी चाहे है। वो आपका बैंक अकाउंट क्यों ना हो या फिर राशन कार्ड क्यों ना हो। तो आप ये बताइए, राशन कार्ड का जहाँ तक आपने कहा कि ई केवाईसी करवाना ज़रूरी है, तो ये किस तरह कराया जाता है अब राशन कार्ड? ये जैसा मैं पहले बताया हूँ कि तेलंगाना में 90 लाख रेशन कार्ड्स हैं जी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मुहिम चलाई जा रही है कि हर रेशन कार्ड पर वो जितने भी लोग का नाम राशन कार्ड में है वो लोग सब रेशन कार्ड शॉप में जाकर ई केवाईसी करना है। ई केवाईसी इन द सेंस जाकर थंब इम्प्रेशन आपका लगाना है। थंब इम्प्रेशन या आई इम्प्रेशन लगाना वो ज़रूरी है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि जो कोई भी जो ई केवाईसी नहीं करेंगे उनका कार्ड में से नाम निकाल दिया जाएगा। और एक अहम बात बोलता चलूँ, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ओके, ये ना आरोग्यश्री कार्ड का, ना आयुष्मान भारत कार्ड का, ना रेशन कार्ड का कुछ लास्ट टाइम कुछ एक एंड डेट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। खाली अफवाह थी मार्केट में लास्ट मंथ भी कि सितंबर 30 इसकी वो लास्ट डेट है, वो सरासर गलत है। उसका काम अभी भी जारी है और अभी सर्कुलर आने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी लास्ट डेट क्या है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं, जहाँ तक राशन कार्ड का सवाल है, राशन कार्ड बहुत ज़रूरी है। कई स्कीमात से आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में आ रही है, उसके लिए भी राशन कार्ड सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। लाजमी रखा गया है कि आप राशन कार्ड के, सफ़ेद राशन कार्ड के अहल हो। बहरहाल आपको बता दूं कि 19 अगस्त 2023 की एक रिपोर्ट आई उस वक्त, जिसमें कहा गया कि 6 वर्षों के दौरान तकरीबन 20 लाख जो राशन कार्ड होल्डर्स है उनके राशन कार्ड्स ख़त्म कर दिए गए, मनसूख कर दिए गए। तो मोहित साहब, आप ये बताइए कि जो राशन कार्ड से ख़त्म किए गए 20 लाख से ज़ायद, वो क्यों ख़त्म किए गए? एक्चुअली ये लोग ये स्टेट गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप कंटिन्यूस 3 महीने तक अगर आप राशन कार्ड नहीं लिए तो आपका रेशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। ये जो 20 लाख का आप ये फिगर दे रहे हैं, ये 2014 के बाद से ये राशन कार्ड निकाले गए। रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था 2022 में, जिसको ये चैलेंज किए थे कि 20 लाख कार्ड निकालने पर चैलेंज हुआ था। उसके तहत फिर से गवर्नमेंट में 2 लाख कार्ड, उसमें वो 20 लाख कार्ड में से 2 लाख कार्ड को फिर से वो एक्टिव किया गया। जी हाँ। तो अब ये कहा जा रहा है कि राशन कार्ड से जो इलामिया जारी कर दिया गया, हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन आ गया है और सिविल सप्लाईज की जानिब से कि आप राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये फेक है न्यूज़। बिल्कुल सरासर गलत है। फिर उसके बावजूद भी लोगों का ये कहना है कि हम राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे करें? हालांकि आप देखेंगे कि राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन देने का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया। अभी ना गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई सर्कुलर आया है, ना कोई नोटिफिकेशन आया है न्यू राशन कार्ड के सिलसिले में जी। लेकिन अगर आप आपके राशन कार्ड में अगर किसी का नाम इंक्लूड करना चाह रहे हो या करेक्शन करवाना चाह रहे हो तो अभी तक ये साइट ओपन है। आप अपने करीबी मी सेवा पर जाकर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फिर से बोलता चलूँ, जिसने भी 2017 के बाद अप्लाई किया है वो चेंजेस या करेक्शन फूड सिक्योरिटी कार्ड में या नेम इंक्लूजन, वो अभी तक ऐड हुआ नहीं है। ओके, वो अनकरीब ऐड होने के इम्कानात हैं। जी। तो बहरहाल अब आपका कहने का मतलब ये है कि अब फेक है ये न्यूज़, इस न्यूज़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नए राशन कार्ड की न्यूज़ बिल्कुल फेक है। जी। ओके, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सर्कुलर आएगा नहीं, जब तक इसके ऊपर कुछ बोला नहीं जा सकता। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जैसा कि मोहित साहब ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कोई सर्कुलर या गश्तिया जारी नहीं हुआ है, तो ऐसे में जो नए राशन कार्ड से जारी करने की खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल अफवाहें हैं, बिल्कुल गलत है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने वादे तौर पर हिदायत दी थी कि जिन लोगों के राशन कार्ड मनसूख कर दिए गए हैं उनके राशन कार्ड से जारी किए जाएँ। लेकिन हुकूमत ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत ने वादे तौर पर हिदायत दी है कि इतनी तादाद में राशन कार्ड जारी किए जाएँ, जबकि रियासती हुकूमत ने उससे कहीं ज़्यादा तादाद में राशन कार्ड्स जारी कर दिए हैं। तो मोहित साहब, आप ये बताइए कि मरकज़ी हुकूमत की जो लिमिट थी उस लिमिट को भी रियासती हुकूमत पार कर चुकी है, तो क्या अब इम्कानात हैं कि नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें का अदखाल का सिलसिला शुरू होगा? अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ साहब, अभी वो नामुमकिन है। जी। ओके, फिर इलेक्शन के बाद शायद कुछ हो सकता है, लेकिन फिलवक्त तो शायद ही नहीं हो सकता है। जी। अच्छा, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो राशन डीलर्स हैं उनके कमीशन में हालिया अरसे के दौरान इजाफा किया गया है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि 700 रुपये फ़ी टन दिया जाता था पहले उनको कमीशन, अब 1400 रुपये कर दिया गया है और इससे कहा गया है कि 17,000 ख़ानदानों को
फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है, आप राशन डीलर्स के कमीशन में इजाफा कर रहे हैं, उनके ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या आवाम को फ़ायदा पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? अभी इस सिलसिले में ऑलरेडी, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोटा देती है वो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट वो कोटा पूरा कर चुकी। ओके, और अगर एक्स्ट्रा अगर रेशन कार्ड दिए जाएंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से देना होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको राशन नहीं आएगा। जी जी, वो बहुत मुश्किल है, अभी नए रेशन कार्ड बनना शायद ही मुश्किल है। अच्छा एक बात बताइए, अब जो लोग अपने पास राशन कार्ड रखते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरह आरोग्य श्री कार्ड बनाएं, किस तरह आयुष्मान भारत कार्ड बनाएं, तो आप उनकी रहनुमाई करें, हम ये चाहते हैं। देखिए, आपके पास अगर एक्टिव फूड सिक्योरिटी कार्ड अगर है, उसमें पहले ये देख लीजिए कि कितने लोग के नाम हैं, और वो सारे लोग, फॉर एग्जांपल एक 4 नाम हैं, वो 4 लोग भी अपने करीबी CSC सेंटर या मी सेवा सेंटर पे जाएं, जाकर आप अगर आपका मोबाइल नंबर अगर आधार कार्ड पे एक्टिव है तो वहाँ पर आपका पहले फूड सिक्योरिटी कार्ड नंबर दे दें। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP आने के बाद EKYC होगा। EKYC होने के बाद आपको एक 15 या 20 दिन के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ये मैसेज आ जाएगा कि आपका आरोग्यश्री कार्ड बन चुका है, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट जो आरोग्यश्री कार्ड है मैं उसके तहत बात कर रहा हूँ। अगर आप आयुष्मान भारत कार्ड अगर बनवाना चाह रहे हो तो आपको इंस्टेंट कार्ड है, लेकिन फिर से बता दूं कि इसकी लिमिट खाली 27 लाख रेशन कार्ड ही है। एक बार 27 लाख का रेशन कार्ड अगर मुकम्मल हो जाएंगे तो ये ऐप बंद हो जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट का आरोग्यश्री कार्ड है वो आपको लेना पड़ेगा आपको, और फ़ायदा पहुंचाएगा, मैं समझता और हूं। बिल्कुल फ़ायदेमंद है ये। और बिल्कुल, और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं, ये ख़ास तौर पर जो हमारे अक़लियतें हैं, जो ख़ास तौर पर मुसलमान हैं, वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। हालांकि उन्हें इस तरफ तवज्जो देना चाहिए कि हुकूमत की क्या स्कीमात हैं, किस तरह वो हुकूमत की इन स्कीमात से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, और कैसे वो राशन कार्ड हासिल कर सकते हैं, या अगर राशन कार्ड है तो उसका किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर राशन कार्ड अगर आपके पास है तो समझिए कि आपके पास ग्रीन कार्ड होल्डर हैं आप इंडिया के, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हर स्कीम से आप इस्तेफादा कर सकते हैं, चाहे डबल बेडरूम के स्कीमात हो, या आरोग्यश्री हो, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड हो, या हुकूमत की जो इंश्योरेंस स्कीमात होती हैं उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास राशन कार्ड हो। तो इसलिए जिनके पास राशन कार्ड है वो फ़ौरन चौकस हो जाएं। अगर उनके नाम EKYC नहीं करवाए हैं अगर वो, तो वो EKYC भी करवा लें, ताकि आप एक मुसल्लिमा हैसियत आपको हासिल हो जाए। जी, और एक अहम बात बोलता चलूँ, ये आधार कार्ड सेंटर्स तेलंगाना स्टेट में बहुत दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। जी, इसका मेन रीज़न ये है कि आधार ऑपरेटर्स डीएक्टिवेट हो रहे हैं। यार किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से? नहीं, हुकूमत की जानिब से नहीं है, कुछ एरर्स कमिट करने से वो लोग का आधार सेंटर्स डीएक्टिवेट हो रहे हैं। अभी जो ये हेल्थ कार्ड्स हैं और रेशन कार्ड का EKYC हो रहा है, ये देखने में आ रहा है कि ये रेशन कार्ड के तहत कई लोग के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे हैं, और आरोग्यश्री कार्ड या आयुष्मान कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग रात में 2-2 बजे 3-3 बजे जाकर आधार कार्ड सेंटर्स जहाँ भी चल रहे हैं वहाँ पर जाकर सो रहे हैं, और सुबह लाइन में ठहरे हैं। 2 या 3 बजे रात की बात कर रहा हूँ मैं, और उनका टर्न आए तक सुबह 11 से 12 बज रहे हैं। ओके, क्यों बोलते हो? आधार कार्ड ये सेंटर्स सुबह 9 बजे से शाम में 5 बजे तक काम करते हैं वो लोग। और इसमें आप लोग से गुजारिश ये है कि इतना कोई इसकी टाइम लिमिट वो नहीं है। ओके, एक साथ 150-200 आदमी अगर लाइन में ठहरेंगे तो आप लोग आपका टाइम ज़ाया कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक टाइम लिमिट आई नहीं है। आप लोग आपका ओन टाइम लीजिए, टाइम लेकर आप लोग वो आधार कार्ड अपडेट कीजिए। अब जैसा मैं बताया, आधार कार्ड सेंटर्स बहुत कम हो गए, इससे ये इश्यू फेस हो रहा है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ पैनिक होने की कोई ज़रूरत पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्यों मतलब इसका कुछ टाइम फ्रेम है नहीं है। अगर टाइम फ्रेम होता तो पैनिक होकर ये काम कर सकते थे, लेकिन अभी कुछ मेरे हिसाब से कुछ इश्यू नहीं है इसका।
बहरहाल नाज़रीन, मैं समझता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आप बहुत कुछ जान चुके हैं कि किस तरह आरोग्यश्री कार्ड बनाया जाए, किस तरह आयुष्मान भारत कार्ड हासिल किया जाए और कैसे राशन कार्ड को EKYC करवाया जाए, यानी जो थंबनेल आपको देना है वो किस तरह दिया जाए। और मोहित साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको समझा भी दिया है और हम चाहेंगे कि आप इस पर ज़रूर अमल करें। अगर आपके पास राशन कार्ड है लेकिन आपके पास आरोग्यश्री नहीं है तो यकीन मानिए कि फौरी तौर पर उसे आरोग्यश्री बना लीजिए। फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो तो 27 लाख कार्ड गिरंदों को दिया जा रहा है, लेकिन आप जो हैं आरोग्यश्री कार्ड जो रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किया जाता है वो ज़रूर हासिल करें। और आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने इस स्कीम को शुरू किया, अब इस स्कीम को आरोग्यश्री हेल्थ केयर सेंटर ट्रस्ट की जानिब से मैनेज किया जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के आखिर में अपने मेहमान से एक मैसेज लेते हैं। हम चाहेंगे कि जनाब अब्दुल मोईद आपको मैसेज दे राशन कार्ड से मुतालिक और आरोग्यश्री से मुतालिक। मैं आप सबसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने करीबी मी सेवा सेंटर या CSC सेंटर पे जाएं और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है ओके, उसका एडवांटेज लें। और ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बाहरी ममालिक में है या और उनका राशन कार्ड में नाम है, खाली उनका फ़ोटो लेके आकर आप लोग आरोग्यश्री कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। EKYC का मतलब ये है कि लाइव में आपका फ़ोटो लेना है और आपका थंब इम्प्रेशन या मोबाइल नंबर पर वो अपडेट लेना है। लेकिन थोड़े लोग ओके ये अपना फ़ोटो लाकर फ़ोटो लेने के लिए बोल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो आरोग्यश्री कार्ड अगर एक बार अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो नियर फ्यूचर आपको बनाना मुश्किल है। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ एक टाइम फ्रेम के अंदर ही एक 15-20 दिन में बनाना है। अगर फ़ोटो लाकर कर रहे हैं वैसा कुछ अभी टाइम फ्रेम नहीं है, तो आप टेक योर ओन टाइम, आप लोग बाद में भी आ सकते हो और बाद में बनवा सकते हो। और ये रेशन कार्ड का EKYC का ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा राशन कार्ड यहाँ पर मैं हैबिट्स में हूँ, हैबिट्स के राशन कार्ड शॉप में ही जाना ही कंपलसरी नहीं है। आप आपके करीब कौन से भी रेशन कार्ड में रेशन कार्ड ऑफिस में जा सकते हो, आप वो दुकान में जाकर आपका EKYC दे सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई खम्मम डिस्ट्रिक्ट में है और अभी फिल वक्त हैदराबाद में है, हैदराबाद के रेशन शॉप पे भी आकर आप लोग आपका EKYC करवा सकते हो। बहुत ही प्यारी बात कही है और इसी मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर साहब। शुक्रिया आपका।